हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये आपका यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है। ये 2020-21 जो कंबाइंड एग्जाम हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे पीवाईक्यू ले रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नाभिकीय सिद्धांत में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, यानी 3 इसमें है, एक नहीं है, ये ढूंढना है हमें। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। न्यूनतम विश्वसनीयता प्रतिवारण, ठीक है। मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, बिल्कुल सही है। पहले इसका प्रयोग नहीं, ये भी सही है। मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं, ऐसा नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वंद्व कोई युद्ध नहीं, बल्कि यह केवल अंतर का दिखाई पड़ता है। मतांतर हितों का अंतर न केवल मालिक और कर्मचारियों के बीच, बल्कि प्रबंधकों के बीच भी, निदेशकों के बीच भी, यहाँ जहाँ कहीं अंतर दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरी पार्कर फॉलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। तो ये किसका है? माओ से तुंग का है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला, एल्टन म्यो द्वारा किए गए हॉर्थोन प्रयोग का सार निम्नलिखित में से किनमें है? तो देखते हैं, एक मिनट। देखिए, ग्रेट इल्यूजन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। थर्ड है ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स, और फिर है चौथा बैंक वायरिंग। ठीक है, आर्ट एंड कटिंग नहीं, ये सेकंड को हमें एलिमिनेट करना था। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए, एल्टन म्यो ने 1922 से 24 में हार्थोन प्रयोग किया था। ये अध्ययन शिकागो, अमेरिका के पास स्थित ये भी कंपनी भी पूछा था, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में कराया गया था। पहला था ग्रेट इल्यूजन, जिसको हिंदी में भी पूछा, महाप्रकाश प्रयोग 1900, ये क्रम में भी सजाने को आ जाता कभी कभी, 1924 से 27 के बीच। फिर रिले असेंबल टेस्ट 1928। फिर ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स 28 से 31, और बैंक वायरिंग 1931 से 32। अगला, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, यह किसका कथन है? तो यह है लेनिन का कथन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय संबंधों के व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? ठीक है, तो ये है आपको कार्ल्स डब्ल्यू डायस। बाकी कौन कौन है ये देख लीजिए। डब्ल्यू मैनिंग है, केनेथ वॉल्डिंग है, मेल्टन मॉडर्न कैप्लान है। ठीक है, ये नहीं थे। अगला है, ठीक है, देखो, एनडीए ने अपने फाइनल आंसर की में इतना का ए माना है, सीबी मैनिंग। चलो ठीक है, ऐसी एनडीए ने तो यही माना। बुक है और इधर थिंकर है, मैच करते हैं हम। तो इसका राइट आंसर डी है, देख लीजिए, मैच कर लेते हैं। सुमेकर का स्मॉल इज ब्यूटीफुल। फिर लवलॉक का गाइला, अ न्यू लुक एट लाइफ ऑन अर्थ। ए एफ काफ्रा का द टर्निंग पॉइंट। रसेल कार्सन का द साइलेंट स्प्रिंग। ये वाला भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बुक कार्सन का। अगला, फेडरिक डब्ल्यू टेलर के मौलिक रचना। तो मौलिक रचना है आपका ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा और चौथा। कौन कौन सा? पीस रेट, फिर है आर्ट ऑफ कटिंग, फिर है शॉप मैनेजमेंट। ठीक है, देख लीजिए, डेट के साथ देख लीजिए। पीस रेट सिस्टम 1895, शॉप मैनेजमेंट 1903, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल 1906, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। निम्नलिखित प्रशासनिक आधार समिति आयोग के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, प्रथम प्रशासनिक 1966 में है, फिर गोपाला स्वामी अयंगर है, गोरवाला 51 में, सतीश चंद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए, गोपाल स्वामी अयंगर है 1949, गोरवाला है
51 में प्रथम प्रशासनिक है 66 में, और सतीश चंद्रा है 1989 में। अगला क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार ने थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय प्रशासनिक संस्था की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये किया था मार्च 1954 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के समूह के सहायक सलाहकार के बिना कार्य नहीं करेगा? तो आर्टिकल 74। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की उनके स्थापना के अनुसार आरोह क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत का 14वां वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, नीति आयोग। नीति आयोग तो सबसे रिसेंट का है, तो रिसेंट का है तो ये रिसेंट में ही दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऐसे संघ लोक सेवा 1950, सतर्कता 64 है, 14वां वित्त आयोग 2013 और ये 2015। अगला, भारत के निम्नलिखित राज्यों के उनके लोकसभा में प्रतिनिधि के हिसाब से उनको करना है, ठीक है, समान प्रतिनिधि किनके किनके हैं। इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा। देखिए अरुणाचल प्रदेश में 2 है, गोवा में भी 2 है, और फिर क्या था त्रिपुरा। त्रिपुरा इसमें दिया नहीं है क्या? दिया ही होगा ना, त्रिपुरा नहीं दिया है, इधर नीचे दिया है। त्रिपुरा में भी 2 है, 2, ठीक है। अगला है, भारत ने 1943 में गठित स्वास्थ्य सर्वे और विकास समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सर जोसेफ भोरे। निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य के द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है? L.N. रंगराजन। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग को जाना जाता है? तो अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनकी बुक है द मोटिवेशन टू वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन। अगला क्या है? बुक्स है और थिंकर है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेल ओमवेड दलित विजन्स द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ एन इंडियन आइडेंटिटी, ठीक है। अगला है के वीरमणि पेरियार एंड हिज आइडियोलॉजी, एन वेलू स्वामी पेरियार द सोशल साइंटिफिक है, एम सी गोपाला स्वामी पेरियार फादर ऑफ द तमिल रेस है। अगला है क्या है, फिर हमें सूची 1 सूची 2 को किस किस देश से क्या क्या है विवाद? देखिए चीन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल। इधर है बगलीहार है, भूमि सीमा वाला तो बांग्लादेश से है, और काला पानी आपका हो जाएगा नेपाल। गलवान चीन और बगलीहार, इस हिसाब से हम कर लेंगे। राइट आंसर सी है, तो चीन से गलवान घाटी, फिर है भूमि बांग्लादेश से, पाकिस्तान बगलीहार, नेपाल काला पानी विवाद। मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त नीति के अनिवार्य तत्व क्या है? तो इसका अनिवार्य तत्व है आपका आलोचना की स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रोत्साहन, और तीसरा है मीडिया और प्रकाशन पर नियंत्रण को ढीला करना, पहला और तीसरा। अगर लोक प्रशासन के विकासात्मक चरणों को आरोह क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो देखिए प्रशासन के सिद्धांत, प्रशासन के सबसे पहले तो 2 विभाजन में हुआ था, फिर सिद्धांत बना, तो यानी सबसे पहले पहला फिर दूसरा, ठीक है। देखते हैं इसका राइट आंसर पहले दूसरा फिर पहला। देखिए पहले तो विभाजन हुआ, दोनों सब्जेक्ट मतलब राजनीतिक शास्त्र प्रशासन को अलग किया गया, फिर इसमें बहुत सारे सिद्धांत वाला हुआ, फिर चुनौती हुआ, फिर पहचान हुआ, फिर लोक क्रम में भी देखिए 1887 से 2026, 2027 से 2037, 2038 से लेकर 1947, 1948 से 70, लोक नीति 1970, ठीक है। आगे है हार्वर्ड वारंड, क्या करना है इसको सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। हार्वर्ड वारंड, एडमंड वर्क, मेरी वासनक्राफ्ट, सीबी मैकफरसन। इसका राइट आंसर डी है। हार्वर्ड वारंड का है द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ हॉब्स, द थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन
एडमंड बर्ग का रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस। फिर है मेरी वाटसन का द विंडिकेशन ऑफ वुमेन्स। सीवी मैक्सवर्सन का है द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक। अगला है 22, निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके गठन के क्रम में सजाइए। सबसे पहले तेलंगाना, मतलब यानी सेकंड सबसे बाद में होगा, है ना, तो यानी बी हो जाएगा। फिर सबसे पहले हरियाणा हो जाएगा 1960 में, देख ली इसमें 66 में, सॉरी, पंजाब से हरियाणा हुआ था 60 में, तो आपको महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ था, 66 हो गया। उसके बाद ये उत्तराखंड बना था 9 नवंबर को, 15 नवंबर को बना था झारखंड, और 2014 को बना था आपका तेलंगाना। विनायक दामोदर सावरकर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना किए थे? तो अभिनव भारत की स्थापना किए थे 1904 में। इनकी बुक भी काफी इंपॉर्टेंट है, द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, हिंदू पदशाही 25 में, ये 1921 होगा रे, 20 थोड़ी होगा। फिर हिंदुत्व है 1923 में, माई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ 1921 होगा। ठीक है, क्या है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 कैप्टन मोहन ने किया। ठीक है, इंडियन हाउस की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा 2009 का लक्ष्य ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति में सुधार लाना। इस योजना का केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से किस पर स्थित है? तो ये किस पे स्थित है ये देख लेते हैं। ये स्थित है मतलब सारा कुछ है, देखिए किस पे, जल संरक्षण, जल संग्रहण, पारंपरिक जल निकाय और नवीनीकरण, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण, बारहमासी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण संयोजकता। अगला है, नवीन सामाजिक आंदोलन का समर्थन किया। तो ये समर्थन किए नव मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगला है, अंत स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनने के पूर्व मन का सर्वप्रथम उपनिवेशीकरण करना होगा। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो यह स्वामी विवेकानंद का, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियायत देने वाली विदेश नीति को अपनाया था? तो इसको हम गुजराल डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित संविधान को उनके निर्माण वर्ष के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। इसका राइट आंसर है बी, पहले सबसे पहले अमेरिका 1789, स्विट्जरलैंड 1848, कनाडा 1867 और भारत 1950। अगला है, कथन है आपका, द्वितीय प्रशासनिक सुधार ने द्वंद्वों के समाधान हेतु क्षमता निर्माण नामक अपनी 7वीं रिपोर्ट में पूर्वोत्तर में अवैध अप्रवासन का उल्लेख किया और नागरिकों के लिए बहुत उद्देशिक राष्ट्रीय पहचान पत्र की ओर ध्यान दिलाया। और दूसरा कथन बोला जा रहा है, लोकवाणी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना है जिसकी शुरुआत दिसंबर 2009 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला कथन तो सत्य है लेकिन दूसरा कथन असत्य है। क्यों असत्य है? द्वितीय प्रशासनिक सुधारण 2050 में इसकी अध्यक्षता ब्रह्मा मोली ने की थी। ठीक है, और द्वितीय प्रशासनिक द्वंद्व के समाधान हेतु क्षमता नामक अपनी 7वीं रिपोर्ट में पूर्वोत्तर अवैध अप्रवासन का उल्लेख करता है, नागरिकों की बहुराष्ट्रीय पहचान। और जो ये 2009 नहीं 2004 होगा ना, सन 2004 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की लोकवाणी परियोजना प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य शिकायतों के निपटारे से हेतु एक खिड़की एवं स्वयं संवहनीय ई शासन समाधान प्रदान करना, भू अभिलेखों का रखरखाव रखना था। अगला है, प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है। ठीक बात है। मेरी वास्त्रकम ने अपनी पुस्तक विंडिकेशन ऑफ वुमेन्स में यह दलील दी कि महिला को पुरुषों के समान अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, तो दोनों
दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं, क्योंकि व्याख्या के नहीं ना करा, क्योंकि एक दूसरे की बातें नहीं बोल, दोनों बातें अपने अपने जगह पे सही करा बट एक दूसरे को से रिलेट नहीं है। भारत विदेश नीति को निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित करना है। लाहौर बस कूटनीतिक, लुक इस पॉलिसी, गुजरात सिद्धांत और पोखरण परमाणु विस्फोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लुक ईस्ट पॉलिसी 92 है, गुजराल डॉक्ट्रिन है आपका 96 में, पोखरण सेकेंड है 98 में, लाहौर बस है 99 में। अगला सूची एक सूची दो को मिलाना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में ऋणी देशों के दिवालिया होने से बचाने के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विकासशील देशों के निजी उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, बहुपक्षीय गारंटी निकाय विकासशील देशों को प्राइवेट इक्विटी के प्रवाह को प्रोत्साहित करना। 34 निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं है? तो ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन 35, संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो 35 का राइट आंसर है आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्या है देख लेते हैं, पढ़ते हैं। इसे प्रिजन डायरी नामक उनकी पुस्तक में संपूर्ण क्रांति और उनकी टिप्पणी को ढूंढा जा सकता है। इसे भ्रष्टाचार के भार, सत्तावाद के उदय, सामाजिक भेद इत्यादि से बिखरती भारतीय व्यवस्था को ढूंढा जा सकता है। और तीसरा है लोकतंत्र के आधार पर नैतिक समाज की तलाश उनकी संपूर्ण क्रांति की निर्देशक शक्ति है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इसका राइट आंसर था। भारत में कैबिनेट मिशन को किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था? ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए, राष्ट्र राज्य सरकार की स्थापना ठीक है, सत्ता के स्थान है तो संवैधानिक व्यवस्था ठीक है, आंदोलन तीव्रता का दमन करना नहीं। ये तीसरा को आप एलिमिनेट कर देते तो शायद आप ये हाँ नहीं तो ठीक है, इसका तीसरे को एलिमिनेट करना, बाकी 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को आरोह क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 में, चंपारण 1917 में, साबरमती 1900 ये साबरमती हो जाएगा आपका 1915, 17, 20 असहयोग और सविनय अवज्ञा 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 हो गया, 30 नहीं 38 ये क्वेश्चन अभी एक मिनट। 38 क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित समितियों को किसे सिविल सेवा व्यवस्था की समीक्षा हेतु नियुक्त किया गया था? तो ये था सतीश चंद्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित कौन भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है? तो ये है पब्लिक जनहित याचिका, ऑप्शन बी। रॉबर्ट पैकेनहैम ने अफ्रीकी, एशियाई, लैटिन अमेरिका जैसे देशों की असेंबलियों की महत्वपूर्ण भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत की। वे भूमिका क्या थी? तो वे भूमिका आपकी, एक मिनट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या क्या है? वैध प्रकार, सुरक्षा बल और प्रशासनिक विहंगावलोकन। रॉबर्ट पैकेनहैम ने अफ्रीकी, एशियाई, लैटिन अमेरिका देशों की असेंबलियों की महत्वपूर्ण भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत की है, तो ये देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू का राष्ट्रवाद का विचार किस पर आधारित है? तो नेहरू का राष्ट्रवाद आधारित है आपका सांस्कृतिक, उग्र राष्ट्रवाद नहीं है, सांस्कृतिक बहुलवाद में प्रबल विश्वास, स्व निर्धारण का अधिकार, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रति संश्लेषित विश्ववाद। 42 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नगर निगम 74 के द्वारा किया गया है? तो देखते हैं ऑप्शन, सीटों को वार्ड आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सीट आरक्षण, अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण, महिलाओं के लिए 1/3
आरक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 2 एंड 4। ठीक है, एक मिनट। निम्नलिखित किन विवादों का संबंध भारत पाकिस्तान से है? अभी हमने ऊपर पढ़ा काला पानी नहीं है। काला पानी किससे है? काला पानी है आपका नेपाल से। तो सियाचिन और क्रिक, ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दागरा बांग्लादेश से और ये नेपाल से हो गया। भारत में पहला श्रम आंदोलन कब हुआ था? तो 1875 में। पिछले 7 साल में भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ कौन से समझौते किए हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका, कौन कौन सा किया है? एक मिनट। ये भारत नेपाल शक्ति व्यापार और अफगानिस्तान के साथ मैत्री बांध। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत नेपाल विद्युत व्यापार समझौता 2014 में हुआ था। और फिर भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध के नाम से भी जाना जाता है, जून 2016 में नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला है, तीसरी दुनिया की पहचान निम्न आय के अतिरिक्त निम्नलिखित में किसके कारण से होती है? तो ये होती है आपका, एक तो होता सामाजिक असमानता, फिर होता है मानव तथा अर्थ संबंधी निर्धनता, और चौथा हो जाएगा लिंग असमानता। ठीक है, 47 यूएन की शांति स्थापना के विषय में कौन से कथन सत्य है? 47 का है कूट में आंसर है, तो पहला और तीसरा हो जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है? उत्तर शीत युद्ध काल में इसमें परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हुए। और पहला है कि इसके प्रावधान यूएन चार्टर में स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए। पहला और तीसरा। अगला है, मैच करना है हमें। फेडरिक टेलर है, पीटर ड्रकर है, चेस्टर बर्नार्ड है और अब्राहम मास्लो। मास्लो तो हो जाएंगे आपके मोटिवेशन से, फोर्थ ही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी है। टेलर का है मेंटल रिवोल्यूशन, पीटर ड्रकर का मैनेजमेंट एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट, चेस्टर फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, अब्राहम मास्लो मोटिवेशन। 49, निकोलस हेनरी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा नवीन लोक प्रबंध के मौलिक ए है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा, पहला सेकंड और तीसरा। एली एलिगिटी, फिर हो जाएगा सतर्कता जवाबदेहिता, अल्टरनेट अकाउंटेबिलिटी, फिर हो जाएगा सहसंबंध अनुकूलता। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो स्टॉकहोम 1972 में। एक आपका इसे इन्वायरमेंट से आपका पेपर 2 में भी पूछा जाता है, और पेपर 1 तो है ही 5 मार्क्स का आपका, उसमें से एक सम्मेलन पूछा ही जाता कि कहाँ क्या हुआ है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो आगे डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।